हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक अनोखी कहानी जानने वाले हैं जो है छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके गुरु स्वामी रामदास के बारे में। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल ना स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ और हिस्टोरिकल कहानियाँ बनाने में मोटिवेशन मिलता रहता है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। शिवाजी महाराज और उनके गुरु की कहानी। शिवाजी महाराज भारत के इतिहास के एक महान वीर और सामर्थ्य शासक की कहानी में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका उनके गुरु स्वामी रामदास ने निभाई थी। शिवाजी के बचपन से लेकर उनके छत्रपति बनने तक स्वामी रामदास की शिक्षा और प्रेरणा के उनके जीवन पर गहरा प्रभाव था। ये कहानी उनका रिश्ता, समर्पण और भारत के स्वराज्य के लिए उनके योगदान का व्यक्त करती है। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग पुणे के पास हुआ। उनके पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थे। जीजाबाई एक धार्मिक और तेजस्विनी महिला थी जो शिवाजी महाराज का प्रथम गुरु मानी जा सकती है। उन्होंने शिवाजी महाराज को रामायण, महाभारत और भगवत गीता के किस्से सुनाए जो उनके विचारों और संस्कारों को गढ़ने में महत्वपूर्ण रहे। शिवाजी महाराज के शिक्षा का प्रथम दिन से ही जीजाबाई ने उनके धार्मिक और राष्ट्रभक्ति के बीज बोए। बचपन में उन्होंने शिवाजी महाराज को वीरता और न्याय का महत्व समझाया। शिवाजी महाराज के खेल भी उनके आदर्शों को दर्शाते थे। वो अपने साथियों के साथ दुर्ग और युद्धों की कहानियों का नाटक करते थे जो उनकी आने वाली योद्धा जिंदगी के संकेत थे। स्वामी रामदास से शिवाजी महाराज की मुलाकात उनके युवावस्था में हुई थी। रामदास एक आध्यात्मिक गुरु और भक्त थे जो भारत के प्राचीन संस्कृति और धर्म के रक्षण के लिए कार्यरत थे। उनकी प्रेरणा से शिवाजी महाराज को एक धार्मिक और राजनीतिक नेता के रूप में दीक्षा मिली। स्वामी रामदास का लक्ष्य था शिवाजी महाराज को एक ऐसा नेता में बदलना जो धर्म और राज्य के बीच में समानता बना सके। स्वामी रामदास और शिवाजी महाराज की पहली मुलाकात एक योगी के रूप में हुई। जब शिवाजी महाराज अपनी प्रजा के सुख दुख का समाधान ढूंढ रहे थे, स्वामी रामदास उनके एक समर्थ भारत का सपना दिखाने वाले गुरु बन गए। उन्होंने शिवाजी महाराज को यह समझाया कि राज्य का लक्ष्य सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि लोक कल्याण होना चाहिए। एक प्रसंग के अनुसार स्वामी रामदास ने शिवाजी महाराज से कहा, राज्य और धन भगवान की संपत्ति है और तुम सिर्फ इसके रक्षक हो। इस विचार ने शिवाजी महाराज को एक विनम्र और सेवाभावी शासक बनाया। रामदास की शिक्षा का असर उनके नीतियों और व्यवहार में स्पष्ट था। शिवाजी महाराज ने स्वामी रामदास से सीखा कि युद्ध के समय भी धर्म और न्याय को कभी नहीं त्यागना चाहिए। गुरु के आदेश पर शिवाजी महाराज ने अपने योद्धा कौशल्यों में सुधार किया और एक महारथी बन गए। स्वामी रामदास उनके जीवन के प्रत्येक कार्यक्रम में उनका मार्गदर्शन करते रहे। स्वामी रामदास की प्रेरणा से शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का संकल्प लिया। उन्होंने अपने राज्य को मुगलों और अन्य आक्रमणकारियों से मुक्ति दिलाने का संकल्प किया। गुरु के मार्गदर्शन में शिवाजी महाराज ने चतुराई और युद्ध कौशल से अपने शत्रुओं को हराया और अपना स्वराज्य स्थापित किया। एक समय स्वामी रामदास ने शिवाजी महाराज को एक तलवार और भगवत गीता का उपहार दिया। उन्होंने कहा, तलवार से तुम अपना धर्म रक्षा करोगे और गीता से अपना मनोबल बढ़ाओगे। इस उपहार के साथ शिवाजी ने अपने युद्ध में धर्म और नीति को कभी नहीं छोड़ा। शिवाजी महाराज ने एक छोटे से दुर्ग से अपना संघर्ष की शुरुआत की थी जो आगे चलकर एक बड़े राज्य में बदल गया। उन्होंने अपने सैन्यों में एकता और समर्पण का भाव जगाया जो स्वामी रामदास ने शिक्षकों का प्रत्यक्ष प्रभाव था। उनकी योजनाओं और रणनीतियों एक योद्धा और एक राजा के रूप में उनका विकास को दर्शाती है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ दुर्ग में हुआ। उन्होंने स्वामी रामदास को अपना राजगुरु बनाया और उनके आशीर्वाद के साथ अपना राज्य को हिंदवी स्वराज्य का नाम दिया। यह राज्याभिषेक केवल एक सम्राट के घोषणा नहीं थी बल्कि भारत की स्वतंत्रता और संस्कृति को पुनरुत्थान का संकल्प था। राज्याभिषेक के समय शिवाजी महाराज ने स्वामी रामदास से आग्रह किया कि वो उनके पास ही रहे। रामदास ने शिवाजी महाराज से कहा, मेरा कार्य पूरा हो चुका है, अब तुम ही इस धरती के रक्षक हो। यह शिवाजी महाराज के जीवन का एक अति महत्वपूर्ण क्षण था जो उनके गुरु, भक्ति और सेवाभाव को दर्शाता है। राज्याभिषेक के पश्चात शिवाजी महाराज ने स्वामी रामदास के सिद्धांतों पर चलकर अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाया। उन्होंने प्रजा की सुविधा के लिए
कानून बनाए, सामर्थ्य सेना का निर्माण किया और अपने राज्य में व्यापार और कृषि को बढ़ाया। ये सब रामदास की शिक्षा के अनुसार था। शिवाजी महाराज के जीवन में स्वामी रामदास की शिक्षा का गहरा प्रभाव था। उन्होंने शिवाजी महाराज को एक सत्यवादी, न्यायप्रिय और धार्मिक सेवक बनाया। शिवाजी महाराज ने राज्य में प्रजा की सुरक्षा और सुख के लिए कई नीतियां बनाई गई, जो रामदास के उपदेश से प्रेरित थी। स्वामी रामदास का एक प्रसिद्ध संदेश था, जीवन का लक्ष्य अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। शिवाजी महाराज ने इस संदेश को अपने जीवन में अपनाया और एक ऐसे शासक बने जो अपनी प्रजा के लिए समर्पित थे। शिवाजी महाराज के युद्धों और उनकी नीतियों में स्वामी रामदास के आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव स्पष्ट था। शिवाजी महाराज के सैनिक उनके आदर्शों को अपनाकर लड़ते थे और इससे उनकी सेना को एक अलग पहचान मिली। स्वामी रामदास के आशीर्वाद से शिवाजी महाराज ने हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा और कभी भी असत्य या अन्याय का सहारा नहीं लिया। स्वामी रामदास और शिवाजी महाराज का संबंध सिर्फ गुरु और शिष्य का नहीं था, बल्कि एक महान लक्ष्य के लिए समर्पित दो आत्माओं का मिलन था। उनकी कहानी आज भी भारत की युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गुरु की शिक्षा और शिष्य का समर्पण दोनों मिलकर एक सामर्थ्य भारत को आधार बनाते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि एक महान गुरु का मार्गदर्शन और एक समर्पित शिष्य की मेहनत मिलकर कुछ भी संभव बना सकते हैं। गुरु और शिष्य के इस अमर संबंध की याद आज भी रायगढ़ और सह्याद्री के पहाड़ियों में गूंजती है, जो शिवाजी महाराज और रामदास के आदर्शों को अमर बनाती है। शिवाजी महाराज के राज्य और उनके जीवन की कहानी हमेशा इस बात का प्रेरणा रहेगी कि जब एक सच्चा गुरु और एक समर्पित शिष्य एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो सफलता आवश्यक मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके गुरु रामदास स्वामी की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिए। यहीं पे हम हमारी कहानी का अंत करते हैं। धन्यवाद।